नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो ये लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दोस्तों, मैंने मेरे पिछली वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात की थी जिसको आप कंसिडर करके आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और उसी इस वीडियो में हम लोग ने 2 स्टॉक्स के एग्जांपल लिए थे वही पॉइंट्स को कवर करके, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने 5 पॉइंट्स के बारे में बताया था, जो है बिजनेस, फिर प्रमोटर होल्डिंग, क्लाइंट बेस, रेवेन्यू एंड डेट। तो इसी 5 पॉइंट्स को हम लोग आज की वीडियो में कवर करके उसी 2 स्टॉक्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो हमारा पहला स्टॉक है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों 78,000 करोड़ के ऊपर है। इसका जो डेट है, जीरो डेट कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 51% का प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे 8.89% का सेल्स ग्रोथ है, 20% का ROE है, 27% का ROCE है, और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 13% का आप लोग को प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ रहा है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो कंपनी है दोस्तों, ये डिफेंस की कंपनी है। डिफेंस रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं ये कंपनी बनाती है, ठीक है। तो इसको और थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि BEL वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1954, ठीक है। तो बहुत पुरानी कंपनी है दोस्तों, और जितने भी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों इंडियन डिफेंस सर्विसेज के लिए, उसको ये मतलब बनाती है। तो इसके वजह से अभी ये जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर हुआ था, इसमें एक इंडिया को अच्छी खासी लर्निंग मिली थी, जहाँ पे मतलब बाकी के दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी इस मामले में होना मतलब थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसके वजह से इंडिया मतलब ये जो डिफेंस रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स है वो अभी मेक इन इंडिया में ही हम लोग मतलब करने का मतलब इंडिया ने डिसीजन लिया है। तो इसकी वजह से डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा आगे जाके बूम आने का मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब एक बार थोड़ा इस शेयर के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेवेन्यू हम लोग का एक पॉइंट था उस पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो सेल्स का ग्रोथ आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट मतलब ईयरली बेसिस में हम लोग को अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। 2011 में इसका जो ग्रोथ था 5740 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स था 2011 में, जो कि मार्च 2022 ऑलमोस्ट 10 साल के बाद 15,000 करोड़ के ऊपर इन लोग का सेल्स हुआ है। मतलब हर साल कंपनी में हम लोग को अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ नजर आ रही है, ठीक है। और उसी हिसाब से क्योंकि ये इक्विपमेंट्स बनाती है दोस्तों, तो इसमें कॉस्ट तो आएगा ही, मटेरियल कॉस्ट रहेगा ही, तो एक्सपेंसेस बढ़ने के मतलब पॉसिबिलिटी तो होती ही है। उसको हम लोग को इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन सेल्स ग्रो होना चाहिए, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे इसका, जिस तरीके से सेल्स हो रहा है उसी तरीके से प्रॉफिट भी इन लोग का देख लेंगे। तो आप देख सकते हो 878 का 2011 में प्रॉफिट हुआ था इन लोगों को, और अगर मार्च 2022 में अगर हम देखेंगे 2400 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो हर साल हम लोग को प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में हम लोग को अच्छा खासा मतलब ग्रोथ नजर आ रहा है। इसकी थोड़ा बैलेंस शीट भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स भी हम लोग को हर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2011 से लेके 2022 आप देखोगे ऑलमोस्ट डबल हो गए इनके रिजर्व। और अगर आप इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखोगे 0 मतलब आप बताओ, अगर आप देखोगे तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है दोस्तों ये शेयर मतलब, ठीक है। थोड़ा मतलब प्रमोटर होल्डिंग्स के ऊपर भी जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्रमोटर होल्डिंग है कंसिस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों, और जो इनका जो मतलब प्रमोटर्स है वो मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो बहुत ही मतलब सेफ कंपनी है ये, क्योंकि इंडिया इसको मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसको सपोर्ट है, तो बहुत ही सेफ कंपनी हम लोग इसको बोल सकते हैं। और मतलब पब्लिक की होल्डिंग भी आप देखोगे तो भी अच्छी खासी पब्लिक की होल्डिंग है, मतलब स्टेबल पब्लिक की होल्डिंग है। हाँ, थोड़ा बीच में 2021 में हम लोग को थोड़ा कम होते देखने मिली थी, लेकिन बाद में फिर से बढ़ गई इसमें प्रमोटर होल्डिंग। और रिसेंटली अगर आप इसके मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में अगर देखोगे तो कंपनी अच्छा खासा मतलब डिविडेंड भी अच्छा दे रही है, हर साल डिविडेंड 2 बार दे रही है। बोनस इसने रिसेंटली बोनस अनाउंस किया था, 2:1 का बोनस अनाउंस किया था, उसकी वजह से हम लोग को ये शेयर प्राइस हम लोग को नीचे देखने मिल रहा है, ठीक है। और स्प्लिट भी दिया था इसने 2017 में। तो मतलब कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्ड्स भी दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को बोनस प्लेट के जरिए। और अगर आप इसका अगर मतलब टोटल अगर रिटर्न्स देखोगे ना दोस्तों,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका 5 इयर्स का रिटर्न्स 171% का 5 इयर्स का रिटर्न्स है दोस्तों। और अगर आप इसका मैक्स रिटर्न्स देखोगे 48,000 करोड़, सॉरी 48,000% का हम लोग को रिटर्न्स मिल रहा है इसमें टोटल, मतलब ऑल टाइम रिटर्न्स है इसका। बहुत ही अच्छा खासा, मतलब करोड़पति बना दिया होगा लोगों को, जिन्होंने इसमें मतलब 20 साल होल्ड किया है ना, वो करोड़पति बना दिया होगा इस कंपनी ने। तो अच्छी बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। और अगर हम लोग का इसमें और एक पॉइंट था पिछले वीडियो में कि इसका क्लाइंट बेस क्या है, कस्टमर्स कौन है इसके, तो उसके ऊपर नजर लेते तो आप देख सकते हो जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनी, तो इसके मोस्ट ऑफ द जितने भी कस्टमर्स है वो भी गवर्नमेंट कंपनी से आपको देखने मिलेंगे। तो DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इसमें, फिर इसरो है, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंडियन गवर्नमेंट के जो कंपनीज है दोस्तों, इनके कस्टमर्स है दोस्तों। सो मतलब बेसिकली आप बोलोगे ना तो बहुत ही अच्छा पैकेज कंपनी आपको ये दे रही है। इसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको 100% आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, तो इसमें आपको थोड़ा सा मतलब रिस्क हो सकता है कि अगर क्योंकि इसका जो शेयर प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस के ऊपर होता है, तो इसके वजह से ये एक ही रिस्क फैक्टर है। बाकी अगर देखें तो बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं हमारी अगली कंपनी की। तो पिछले वीडियो में मैंने और एक जो कंपनी बताई थी वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। आपने इसके बारे में सुना होगा दोस्तों। एवेन्यू सुपरमार्ट ये डीमार्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों 2,20,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। और पीई अगर देखोगे 92 है, पीई थोड़ा हाई पीई वाला स्टॉक है ये दोस्तों। इससे भी ज्यादा था इसका पीई, लेकिन अभी इसका शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आ गया, इसकी वजह से इसका पीई कम हो गया, ठीक है। इसका अगर डेट देखोगे जीरो का डेट है, 75% के आसपास का इसका प्रमोटर का होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ अगर देखोगे 28% का सेल्स ग्रोथ है, 11% का हम लोग को ROE देखने मिल रहा है, 16% का ROCE देखने मिल रहा है। और जो अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 35% का प्रॉफिट ग्रोथ हम लोग को नजर आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ है कंपनी में दोस्तों। अभी हम लोग इसके प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो इधर ये वाले हम लोग इस पे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग देखेंगे इसका, तो सेल्स पहले टोटल रेवेन्यू के ऊपर आते हैं। तो मार्च 2012 से अगर मार्च 2023 तक का इसका रेवेन्यू हम लोग देखें, बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू में हम लोग को टोटल इनकम सेल्स में ग्रोथ हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। 2000 के आसपास का इसका सेल्स था 2012 में, जो कि अभी 42,000 करोड़ के ऊपर हम लोग को ज्यादा देखने मिल रहा है। बहुत ही अच्छा खासा जंप इसके सेल्स में हुआ है। अगर हम लोग इसका नेट प्रॉफिट देखोगे दोस्तों, तो मार्च 2012 में इसका 60 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट था। और अभी अगर मार्च 2023 में आप देख सकते हो 2,378 करोड़ का हम लोग को इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो हर साल कंपनी में हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट नजर देखने मिलता है, ठीक है। थोड़ा बैलेंस शीट के यहाँ पे चलते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बोरोइंग देखें तो 0 हम लोग को देखने मिल रही है। और रिजर्व्स भी अच्छे खासे रिजर्व्स है दोस्तों। मार्च 2012 में इसके पास सिर्फ 148 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो कि अभी हम लोग को मार्च 2023 में 15,000 करोड़ के आसपास का रिजर्व देखने मिल रहा है। तो कंपनी जो प्रॉफिट हो रहा है ना दोस्तों, वो कंपनी रिजर्व्स में डाल रही है। और उसका कभी ना कभी अगर आप इसको फेस वैल्यू देखोगे, इसका फेस वैल्यू हम लोग को 10 दिख रहा है। तो आगे जाके कभी ना कभी तो ये कंपनी बोनस प्लेट हम लोग को देने का चांसेस है, लेकिन वो हमारा मतलब मोटिव नहीं है या फिर फोकस नहीं है स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोनस। ये तो मतलब हम लोग के लिए एक रिवॉर्ड जैसे हम ले सकते हैं। और प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो हम लोग को 75% का कंसिस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग देखने मिल रहा है। पब्लिक का होल्डिंग भी हम लोग को थोड़ा थोड़ा इसमें बढ़ते नहीं, लेकिन स्टेबल होल्डिंग है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको हर एक कंपनी का एनालिसिस करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी इसके डीमार्ट के अगर एवेन्यू सुपरमार्ट के हम लोग शेयर प्राइस पे देखें तो 5 इयर्स में हम लोग को 127% का हम लोग को इसमें रिटर्न्स देखने मिल रहा है 5 इयर्स में। ये कंपनी हम लोग को 2019 में ही हम लोग को लिस्ट होते देखने मिल रही है। सिर्फ 5 साल में, मतलब 5 साल भी नहीं हुए हम लोग बोल सकते हैं। इसमें जल्दी ही बहुत अच्छा मतलब रिटर्न्स अच्छा दिया है। अगर मैक्स रिटर्न हम लोग देखें इसका तो 451% का मैक्स रिटर्न है हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज में आपको जाना चाहिए दोस्तों। अभी इसके बारे में आपको पता है, ये तो मतलब B2C वाला इसका बिजनेस मॉडल है। इसके जो स्टोर्स है दोस्तों आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट मतलब 324 स्टोर्स के ऊपर इसके जो स्टोर्स बने हुए हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इसके बारे में।
324 स्टोर्स के आसपास इन लोग के अक्रॉस 10 स्टेट्स ऑफ मतलब इंडिया के 10 स्टेट्स में इनके 324 स्टोर्स है। तो अच्छा ये लोग बिजनेस अपना एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांशन की ओर अच्छी खासी हम लोग इनको मतलब नजरिया अच्छा है इनका एक्सपांशन की ओर। तो ऐसे कंपनीज हम लोग को हमारे रडार में रखनी चाहिए और ऐसी कंपनीज में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर है दोस्तों कि ये जो स्टॉक्स मैंने आपको जो बताया ना, ये दोस्तों ये आपके नॉलेज पर्पस के लिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है ये टोटली आपका डिसीजन होगा। तो आप इसको खुद से स्टडी करो, इसके रिजल्ट्स पढ़ो और उसके बाद आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।